में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच लोगों की लापरवाही का रवैया भी बदस्तूर जैसे जारी है। हाल ही में संपन्न हुए जिला पंचायत चुनाव के दौरान कई बड़ी लापरवाहियां देखने को मिली। बुलंदशहर में जहां हर्ष फायरिंग की गई, वहीं मुजफ्फरनगर में भी, जो कि दोनों बड़े जिले हैं उत्तर प्रदेश के, मुजफ्फरनगर में भी लोगों की भारी भीड़ देखी गई, तो वहीं मेरठ में भी तकरीबन ऐसा ही आलम देखने को मिला। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत थी, लेकिन लोग और ज्यादा बेपरवाह नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 जगहों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बुलंदशहर की है, दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की है और तीसरी तस्वीर अलीगढ़ की है। बुलंदशहर में नतीजों के बाद जहां हर्ष फायरिंग की गई, तो मुजफ्फरनगर में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ बिना मास्क के नजर आई। तो वहीं अलीगढ़ में विजय प्रत्याशी के समर्थकों का विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें सामाजिक दूरी का कतई ध्यान नहीं रखा गया। उत्तर प्रदेश में हर बीतते 24 घंटे के साथ ही कोरोना के नए मामलों की संख्या बढ़ी हुई नजर आती है। हालांकि जो ठीक होने वालों की दर है वो भी बेहतर है, लेकिन लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि कोरोना की इस महामारी के चलते कम से कम आप नियमों का पालन करें। तो वही बेहतर खबर यह कि राजधानी दिल्ली के एक अस्पताल को फ्रांस से एड मिली है। वहां पर फ्रांस से ऑक्सीजन प्लांट मिला है। तकरीबन 500 बेड का अस्पताल है। हालांकि कल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अस्पताल का दौरा भी किया था और फ्रांस को इस मदद के लिए शुक्रिया भी अदा किया था। और हमारे सहयोगी अतुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, ये बेहतर खबर है कि जिस वक्त दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत दिखाई पड़ रही थी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट की इंटरवेंशन भी रही है, उस मामले में लगातार सुनवाई भी चली। ऐसे में फ्रांस की तरफ से मिला हुआ यह तोहफा जाहिर तौर पर दिल्ली वासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जी बिल्कुल, बता दूं, इस समय मैं दिल्ली के संजय गांधी हॉस्पिटल में हूं, जो कि मंगोलपुरी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आता है। मेरे पीछे ये कुछ लोग वैक्सीनेशन की लाइन में लगे हुए हैं और उसके उस तरफ जो आप बात कर रहे थे फ्रांस से मिले हुए इंपोर्टेड ऑक्सीजन प्लांट की, तो वो लग चुका है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने वहाँ पे जाकर के जायजा लिया था। 2 प्लांट लगने हैं, एक लग चुका है और पूरी तरह से ऑपरेशनल है। उसमें 100 जो है जंबो सिलेंडर, जो कि एक व्यक्ति की हाइट के होते हैं, उनको भरा जा सकता है। यहाँ पे 300 बेड्स हैं, जिसमें 100 करीबन जो हमें बताया गया है कि कोविड के पेशेंट हैं। अब उस प्लांट के लगने के बाद कम से कम इस हॉस्पिटल के लिए तो ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी। दूसरा प्लांट ऑलरेडी तैयार होने को है, जो कि 2 या 3 दिन लेगा। इस प्लांट में बताया गया था कि 1 हफ्ते बाद तैयार होगा, लेकिन देखिए 2 ही दिन में इस प्लांट को तैयार कर दिया गया है। कल भी वहाँ से ऑक्सीजन भरी गई थी। फिलहाल छोटे सिलेंडर को भरा जा रहा है, अब बड़े सिलेंडर को भी भरा जाएगा। तो इस तरीके के जो ये प्लांट लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट, वो अगर दिल्ली के हर हॉस्पिटल में लगे तो कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन से तो नहीं मरे कम से कम, और कोविड पेशेंट के लिए बहुत ही राहत भरी खबर रहेगी। जी जी अतुल, लेकिन बताइए जरा कि जो दूसरा प्लांट है उसको लेकर के क्या योजनाएं हैं? वो प्लांट कितने वक्त में शुरू होगा? कब से उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंस्टॉलेशन है, वो शुरू हो जाएगी? जी मैं आपको बता दूं, उसको लेके कोई लंबी चौड़ी योजना नहीं है। बस इक्विपमेंट्स तैयार हैं, लेबर रेडी है, उसको लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये थोड़ा सा रॉकेट जैसा होता है दिखने में। इसको आपको क्रेन से उतारना होता है, एक जगह खाली रखी होती है, वहां पे जाकर के लगा देना होता है, नट बोल्ट टाइट कर देना होता है, और ऊपर पीछे से आपको जो भी इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी उसको यूज करते हो, वो तैयार हो जाता है। तो सिर्फ लगाने में जितना लेबर आपकी लगती है, शायद 1 दिन मुश्किल से लगेगा उसको पूरा फिट करने में। उस हिसाब से जैसे ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर को उठा के लेके जाने में जितना टाइम लगता है, कहीं दूसरी जगह लगाने में उतना ही लगेगा। एक ऑलरेडी तैयार हो चुका है, दूसरा आज लग जाएगा। तो कल तक जो हमें बताया गया, जैसे हम अंदर गए थे तो तैयार हो जाएगा। ये इस बिल्डिंग के उस पीछे तरफ है, काफी अंदर जाकर के पड़ता है वो हिस्सा, और क्योंकि आइसोलेशन में इसलिए रखा गया है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगता है वहाँ पे काफी जो है सिक्योरिटी रखी जाती है। सिक्योरिटी के अलावा काफी सेफ्टी रखी जाती है। कोई ऐसे वैसे व्यक्ति को आने जाने नहीं दिया जाता वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे इस तरीके के ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाते हैं, अगर वहाँ पे कोई दुर्घटना होती है तो ये मिसाइल तक बन जाते हैं और वहाँ पे जान माल की काफी हानि हो जाती है। इसीलिए लोगों को वहां पे जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि हमें वहां पे जो जाने का मौका मिला, अपने कैमरे से करने का मौका भी। हालांकि अब तो दिल्ली के लिहाज से बेहतर खबर है, क्योंकि दिल्ली के कई अस्पतालों में कई दफा ऑक्सीजन की किल्लत देखी गई
और इसी तरीके की अगर आत्मनिर्भरता हर एक हॉस्पिटल के अंदर आती है तो काफी हद तक इस समस्या से निजात मिलेगा। बहुत शुक्रिया अतुल आपका जुड़ने के लिए और ये जानकारी पहुंचाने के लिए। अब दर्शकों को दिखाते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में कहां कहां लॉकडाउन लगा हुआ है। 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये दिल्ली की, गोवा की, हरियाणा, ओडिशा और बिहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तारीखें भी लगातार बता रहे हैं कि दिल्ली में 10 मई तक लॉकडाउन है, गोवा में भी 10 मई तक लॉकडाउन है, हरियाणा में भी 10 मई तक लॉकडाउन है फिलहाल, जबकि ओडिशा में और ओडिशा में 19 मई, जबकि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान फिलहाल सरकार ने किया। लेकिन हमने देखा कई दफा भी, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में भी, जब लॉकडाउन जब लगाया गया कुछ जिलों में, उसको कुछ कुछ करके बढ़ाया भी गया था। कोरोना की जो पहली लहर थी उस दौरान हम लोगों ने देखा था कि लॉकडाउन में स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन के समय में वृद्धि की गई। तो एक तरफ देश जहां महामारी से लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं साथ ही साथ जो मेडिकल संसाधन हैं उनको भी बेहतर किया जा रहा है, उनको मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 500 बेड का एक अस्पताल बन चुका है। दिखाते हैं आपको हमारे सहयोगी शिवानी की वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने रामलीला मैदान में 500 बेड्स के एक नए कोविड केयर सेंटर का ऐलान किया है और यहां आप देख सकते हैं युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। दिन रात सैकड़ों मजदूर यहां काम कर रहे हैं। जानते हैं लगातार दिल्ली में बेड्स की संख्या की मांग की जा रही है। किसी भी अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं डॉक्टर्स नहीं है। और आर्मी से, सेना से भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनोज सिसोदिया ने मदद मांगते हुए कहा है कि उन्हें 1000 आईसीयू बेड्स की सख्त ज़रूरत है, जिसके लिए सेना से उन्होंने मदद मांगी है। लगातार हम देख रहे हैं कि इमरजेंसी सुविधाएं, इमरजेंसी इस्टेब्लिशमेंट्स दिल्ली में तैयार किए जा रहे हैं, चाहे वो राधा स्वामी सत्संग ब्यास में आईटीबीपी का कोविड केयर सेंटर हो या फिर सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर जो डीआरडीओ द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन अब भी जो बेड्स की मांग है उसे पूरा नहीं किया जा सका है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में बहुत से मरीज़ परेशान हैं, होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें जो केयर है, कोविड केयर, वो नहीं मिल पा रहा है। तो अब एक और ये फैसिलिटी शुरू की गई है जिसमें 500 बेड्स के साथ कोविड के मरीज़ों की देखभाल की जा सकेगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आईसीयू बेड्स की अभी भी कमी है, ऑक्सीजन की अभी भी कमी है। ऐसे में ये एक नई फैसिलिटी कितनी मददगार होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो एक तरफ देश के एक हिस्से में जहां कोरोना से लड़ने की, इस महामारी से लड़ने की तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से हमारे सहयोगी गौरव त्रिवेदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे थे, वहीं कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन हम आपको अगर तस्वीरें दिखाएं कानपुर की, तो देखिए लॉकडाउन में जो लोगों की आवाजाही है उस पर कहीं कोई प्रतिबंध देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर दिख रहे हैं, बिना मास्क के दिख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कानपुर की, जहां देखिए साफ तौर पर लोग कैसे अपने जो घरों के बाहर बैठे हैं। कहीं ना कहीं जो लोगों का आवागमन है सड़कों पर वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो कानपुर में उसकी हकीकत देखने को जो है तस्वीरें कुछ अलग देखने को मिल रही हैं, जहाँ लॉकडाउन कानपुर में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि लॉकडाउन कहीं भी लगा है, क्योंकि तमाम तस्वीरें आपको हम देखिए दिखा रहे हैं कानपुर में किस तरह से लोग सड़कों पर बैठे दिख रहे हैं। और तमाम लोग ऐसे हैं जो कि मास्क भी नहीं लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को एक्सटेंड भी किया गया था, तो वहीं तस्वीरें आपको अगर कानपुर दिखाएं तो देखिए लोग ना तो मास्क पहने हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग जो सड़कों पर हैं देखने को मिल रहे हैं। ये साफ तौर पे तस्वीरें आपको कानपुर की हम दिखा रहे हैं।